और बड़ी खबर आपको बिहार से बता दें, जहां कल विधानसभा में बिहार का बजट पेश किया जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी यह बजट पेश करेंगे और चुनावी साल में कई सौगातें मिल सकती है। आम से लेकर खास तक सभी की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई है कि आखिर क्या कुछ खास इस बार नीतीश सरकार की तरफ से इस बजट में शामिल किया जा सकता है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको बिहार से, जहां कल बिहार का बजट पेश किया जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी यह बजट पेश करेंगे और इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में यह बजट सत्र और भी ज्यादा खास हो गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, देखिए चुनावी साल है और ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर बजट में क्या कुछ खास है। कल यह बजट पेश किया जाएगा, लेकिन बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि इस बार क्या सौगातें दी जाती है सरकार की तरफ से बिहार की जनता को। नहीं, बिल्कुल 2 बजे के बाद वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बजट पेश करेंगे और इस बार का बजट जो होगा वो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का होने का अनुमान है। और स्वाभाविक तौर पर जिस तरह से हर साल बिहार के बजट का आकार बढ़ रहा है, तो ये रफ्तार लगातार जारी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी महत्वपूर्ण सेक्टर हैं, जैसे अगर शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, कृषि की बात करें, हर साल इसमें बढ़ोतरी होती है। और इस बार चूंकि आप देखेंगे कि शिक्षकों की संख्या बढ़ी है, तो स्वाभाविक तौर पर उनके वेतन में भी ज़्यादा राशि का प्रावधान करना पड़ेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान बहुत सारी घोषणाएं की हैं, तो उसके लिए भी बजटीय प्रावधान करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो उसको भी समाहित किया जाएगा इस बजट में। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चूंकि चुनावी साल है, तो चुनावी साल में हो सकता है कि आम लोगों के लिए कुछ बड़ी घोषणा सरकार लेकर आए, क्योंकि आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले ही जो राजनीतिक दल है, जो प्रतिद्वंदी दल है, विपक्षी दल है, उन्होंने घोषणा शुरू कर दी है। महिलाओं के लिए विशेष स्कीम लेकर आएंगे, मुफ्त बिजली की घोषणा आरजेडी की तरफ से की गई है। तो स्वाभाविक तौर पर सरकार के पास भी ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ ऐसा सरकार को एक विकल्प रखना होगा जिसके ज़रिए वो जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश करे और हो सकता है कोई बड़ी घोषणा हो जाए, कोई बड़ी स्कीम सामने आ जाए, खासतौर से महिलाओं को लेकर या फिर युवाओं को लेकर सरकार स्कीम ला सकती है। हालांकि फ़िलहाल 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत काम अब तक चल रहा था। हो सकता है सरकार आगे 7 निश्चय पार्ट 3 की भी तैयारी शुरू कर दी हो। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब बजट भाषण के दौरान सम्राट चौधरी लोगों के सामने रखेंगे। और लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि चूंकि चुनावी साल होने की वजह से सरकार की ये कोशिश होगी कि बजट ऐसा लाया जाए ताकि आम लोगों को एक नई उम्मीद की किरण दिखे और लोग बजट को देखकर काफ़ी उत्साहित हों। जी बिल्कुल आशुतोष, और लगातार जिस तरह से विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं, नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, ऐसे में यह बजट और भी ज्यादा अहम हो जाता है। जाहिर सी बात है चुनावी साल है, ऐसे में कोशिश होगी सरकार की कि कैसे हर वर्ग के लोगों को, हर तबके के लोगों को इस बजट से खुश किया जा सके। नहीं, बिल्कुल। और ख़ास तौर से 2 वर्ग ऐसे हैं जिनको विशेष रूप से इन पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। एक युवा वर्ग है, युवा वर्ग की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और चूँकि युवा मतदाता हर साल तैयार होते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर युवाओं को फोकस करने की आवश्यकता हो सकती है इस बजट में देखने को मिले। और दूसरा वर्ग होता है महिला। तो चूँकि महिलाओं को लेकर के पहले से ही सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, सरकार की तरफ से फ़ायदा भी दिया जा रहा है योजनाओं का, तो हो सकता है इस बजट में भी कुछ विशेष देखने को मिले महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर। दूसरी बड़ी बात यह है कि सरकार ने पहले ही
जो जातीय गणना हुई थी, जो सर्वेक्षण हुआ था, उसमें सरकार की तरफ से 94 लाख परिवारों को ये माना गया था कि ये गरीब परिवार हैं और उनके लिए विशेष तौर पर सरकार स्कीम लेकर आई है और उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती है। तो ऐसे में आने वाले समय में ये भी माना जाता है कि बजट में ऐसे परिवारों के लिए कुछ विशेष और वित्तीय प्रावधान किए जाए ताकि जो एक 94 लाख गरीब परिवार है उनका समर्थन एनडीए सरकार को मिल सके, ये कोशिश होगी। तो स्वाभाविक तौर पर चुनाव से पहले का ये बजट है और ये बजट और कितना लोक लुभावन हो, ये कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी और ये बजट जिस हिसाब से आएगा उसका फ़ायदा आम लोगों को मिले, ये कोशिश की जाएगी और उसका फ़ायदा एनडीए सरकार को मिले, ये कोशिश की जाएगी सरकार के तरफ से। तो देखना होगा कि किस तरह का बजट आता है, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं और अगर उद्योग जगत की बात करें, व्यवसाय जगत की बात करें तो उद्योग और व्यवसाय जगत भी इस बजट से उम्मीदें लगाए बैठा है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कल विधानसभा में बिहार का बजट पेश होना है। डिप्टी सीएम वित्त मंत्री सम्राट चौधरी यह बजट पेश करेंगे और ऐसे में क्या कुछ खास, क्या कुछ सौगातें इस बजट में दी जाती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।